राम राम, जय हिंद। हर सब्जेक्ट को हमें अब कितना टाइम देना पड़ेगा। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम कितना टाइम दें और सब्जेक्ट वाइज हम कितना समय दें जिससे कि हमारे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएं, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट की टाइमिंग के ऊपर। सब्जेक्ट्स टाइमिंग, ठीक है। सब्जेक्ट टाइमिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है गणित, ठीक है, हमारे पास है अंग्रेजी, हमारे पास है सामान्य ज्ञान और हमारे पास है रीजनिंग। अब समझो मेरी बात, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें तुम पूरे के पूरे नंबर ले लेते हो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें तुम कुछ भी कर लोगे पूरे नंबर नहीं आएंगे। तो पूरे में पूरे नंबर लाने वाले टॉपिक ये हैं, गणित हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, कई हद तक अंग्रेजी भी हो सकता है। लेकिन सामान्य ज्ञान एक ऐसा टॉपिक है, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारे पूरे में पूरे नंबर इसमें नहीं आने। अगर किसी के आए हैं सैल्यूट है उसको, जिसके भी आए हैं। लेकिन अगर तुम नॉर्मल एक तैयारी करने वाले हो तो मेरा ये मानना है कि नहीं आ सकते हैं सामान्य ज्ञान में पूरे नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक अनप्रिडिक्टेबल सी है कि कहाँ पे तुम्हें छलांग लगानी, कहाँ से हीरा मोती निकलेगा। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट में हम कितना टाइम दें आज उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है हमारे फेवरेट, एक होते हैं वीक सब्जेक्ट। फेवरेट का मतलब वो ये होता है जो हमारा स्ट्रांग है, और वीक का मतलब वो है जिस पे हमें काम नहीं किया। सीधी सी बात, तुम किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हो, जहाँ पे भी वीक हो उसमें भी अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो तुम, क्योंकि यहाँ सबके लिए बात ही अलग अलग हो जाएगी कि तुम्हारे लिए कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिसमें तुम जल्दी कैप्चर कर लेते हो, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहला ये क्लियर करना है। ज़्यादातर लोगों का यही आएगा गणित, मैथ में उनको प्रॉब्लम होती है, या फिर इंग्लिश के वोकैब सेक्शन में, ये बहुत से लोगों की दिक्कत है। तो हम आज एक छोटा सा प्लान दे रहे हैं, स्ट्रक्चर टाइप का है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो तुम लोग जानो, और दूसरी बात, इस प्लान को हूबहू फॉलो करने की भी कोशिश मत करना, अपने हिसाब से मॉडिफाई करना। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या चीज़ें हमें रटन, कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन सी चीज़ें रटने वाली हैं। अब रटने वाली चीज़ों का मतलब क्या है। गणित में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, अंग्रेजी में भी कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी, सामान्य ज्ञान में भी रटनी पड़ेंगी। अब देखो, अगर गणित की बात करें, गणित की बात करें तो गणित में फॉर्मूलाज कुछ रटने पड़ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सब फॉर्मूला रटने हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो रटने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ जो इसके रूल्स हैं वो रटने पड़ सकते हैं, कुछ स्क्वायर। तो इस तरीके के जो छोटी मोटी कैलकुलेशन में काम आते हैं, इनको रटना पड़ेगा। परसेंटेज अगर तुम निकालते रहोगे बार बार तो तुम वो अपने आप रट जाएंगे। तो बेसिक सी चीज़ें जो होती हैं, जो क्लास 10th 11th की 10th तक की होती हैं, वो चीज़ें तुम्हें रटनी पड़ेंगी। अगर तुम होशियार रहे हो तो ये चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी याद होंगी, अगर नहीं याद है तो ये रटने वाली चीज़ें इसमें हो सकती हैं बस। ठीक है, और अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो वोकैब सेक्शन ऐसा होता है कि तुम कितना भी रट्टा मार लोगे, चीज़ें कई बार नहीं होती यहाँ से। लेकिन अगर तुम ये चीज़ें कर ले जाते हो एक बार, तो एक बार एक कोई भी छोटी सी पतली किताब या ब्लैक बुक ला के इसको पूरा तुम रट सकते हो। देखो, हम ये रट्टेफिकेशन में हम बिलीव रखते हैं। देखो, हम नहीं कहेंगे कि हम किसी चीज़ में बिलीव नहीं रखते, रट्टाफिकेशन हमें समझ में आता है। तो अगर रट्टा मारना ही है तो ब्लैक बुक का रट्टा मार सकते हो, रूट वर्ड से भी कर सकते हो, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो इससे भी रट्टा मारा जा सकता है। लेकिन सामान्य ज्ञान में रट्टा मारना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान में रट्टा किस पे मारना पड़ेगा, स्टैटिक के पोर्शन में, स्टैटिक के पोर्शन में। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि दिन की जो पहली टाइमिंग के तुम्हारा वो रहेगा शेड्यूल, वो रहेगा किसका, रटने का। जो पहली पढ़ाई होगी हमारी वो रटने की होगी, मतलब कि ब्लैक बुक से अगर तुम वोकैब कर रहे हो तो वो, और स्टैटिक जी के, दो चीज़ें हैं जो तुम्हें रटनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पहली चीज रटने वाला, जो कि अपन मॉर्निंग में करेंगे। ठीक है, अब हम अगर बात करें मैथ और रीजनिंग की, देखो मैथ और रीजनिंग की कहीं ना कहीं तो तुम देखते होगे सेम होते हैं। अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता है, एनालॉग, मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, कई बार देखोगे दोनों में सिमिलर हो जाते हैं। तो अगर हम गणित और रीजनिंग की बात करें, तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें देना पड़ेगा। तो गणित में हम ये मान के चल रहे हैं कि एक दिन का अब 3 घंटा देना पड़ेगा, और अगर तुम इसमें 1.5 घंटा भी दे देते हो, अगर तुम रीजनिंग में 1.5 घंटा भी दे देते हो, काम चल जाएगा।
गणित में 3 घंटे लिख के रखो कि 3 घंटे से ज़्यादा ही देना है, कम टाइम नहीं देना है, क्योंकि तुम्हें अभी पहले फॉर्म सब रूल्स पढ़ने हैं, उसके बाद उसको अप्लाई भी करना है, सब कुछ करना है। तो 3 घंटे तो गणित के लिए मान ही लो। रीजनिंग के लिए 1.5 घंटे में काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होते। कुछ 6-7 टॉपिक को 4-5 टॉपिक को छोड़ दें तो पहली चीज़ हो गई 3 घंटे मैथ और 1.5 घंटे ये। अब इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ बचता है। अब देखो सामान्य ज्ञान की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सामान्य ज्ञान के नॉर्मल जो जीएस होती है, उसके बाद जो स्टैटिक का पोर्शन होता है, और इसके बाद पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स तो हमें ये लगता है आखिरी के 2 महीने में भी अगर तुम पढ़ते हो तो भी करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो आखिरी के 2 महीने में 2 से 3 किताबें खत्म कर दोगे, करंट अफेयर सही हो जाएगा, यकीन मानो सही हो जाएगा, इसमें इतना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। स्टैटिक पोर्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, एक जो पतली किताब आती है तो वो हमने बता दिया कि तुम्हें सुबह करना है, वो तुम्हें सुबह करना है, ठीक है। अब जीएस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जीएस को तुम्हें सिर्फ डेली का 45 मिनट भी दे दोगे चलेगा, क्योंकि क्या होता है कि जो जनरल स्टडीज़ का पेपर, जीके का पेपर होता है, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। स्टैटिक का पोर्शन तुम सुबह कवर कर रहे हो, उठते ही पतली किताब अलग से मंगा लेना, और जो करंट अफेयर्स है वो आखिरी में पढ़ लेना, 2 महीने का, 2 महीने पहले पढ़ लेना, 2 किताबें ले आना, और 2 महीने पहले क्या 1 महीने पहले ही पढ़ लोगे, पर्याप्त काम हो जाएगा, 2 किताबें खत्म कर देना। तो यहाँ से, और जीएस डेली का 45-50 मिनट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे भी करना चाहो वो तुम्हारे ऊपर है। बात यहाँ पे आती है अब इंग्लिश की। इंग्लिश की बात इसलिए आती है क्योंकि इंग्लिश में हमें भी मैथ की तरीके ही करना पड़ता है, तो इंग्लिश में भी तुम्हें उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना तुम मैथ में दे रहे हो। तो 3 घंटे तुम्हें इंग्लिश में भी देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो कि 3, 3, 6, 1, 7, 8, 8.5, 9, लगभग 8 से 9 घंटे लगेंगे। देखो अब अगर सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि अगर 8 से 9 घंटे अब नहीं देते हो, 7 महीने का टाइम है, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, या फिर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम चीज़ें कर सकते हो और यकीनन चीज़ें सही हो जाएंगी तुम्हारी। राम राम, जय हिंद।